भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन भगवान श्री रामानुजाचार्य परंपरा के अभिवर्धन में आज माघ मेले के शिविर में पट्टा अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारायणाचार्य सांडिल्य गुरु का संतों ने बड़ी विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद पट्टाभिषेक किया और आशीर्वाद दिया। जगत गुरु वेद भास्कर का कहना है कि पट्टाभिषेक के बाद ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कहा कि भारतवर्ष की 12वीं सदी जवानी से शुरू हो रही है। अर्जुन और कृष्ण की तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो धृतराष्ट्र का शासन खत्म हो जाता है। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो रावण का साम्राज्य खत्म हो जाता है। इस तरह चंद्रशेखर और भगत सिंह की तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाता है। अब इस तरह इनकी भी तरुणाई अंगड़ाई ले और यह भी संप्रदाय को समझेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह रामानुजाचार्य जी ने दलितों को गले लगाकर बुरी आदतों को छुड़ाकर उनको सही मार्ग पर लाने का कार्य किया था। शिव जी के विग्रह मिले वहाँ, जो व्यास जी की गुफा, जिसको आजकल दूसरे नाम से ताल मंदिर क्या बोलते हैं उसको, व्यास जी का तहखाना, व्यास जी की गुफा, उसको एक नया नाम दिया गया है ताल मंदिर। ताल मंदिर भी नया नाम लोग बोलना प्रारंभ किए हैं उसको। तो व्यास जी की गुफा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ज्ञानवापी शब्द ही बताता है कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ज्ञान शब्द भी संस्कृत का है, वापी शब्द भी संस्कृत का है। 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय। 10 कुएं के बराबर एक वापी का परिमाण शास्त्रों में कहा गया है। और 10 कुआं खोदने का जो पुण्य होता है वह एक वापी निर्माण करने का पुण्य होता है। ये तो षड्यंत्र किया है लोगों ने। शिवलिंग को ड्रिल करके उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जिसका परिणाम तो निश्चित भोगना ही पड़ेगा लोगों को। जिन्होंने शिवलिंग को ड्रिल करके हानि पहुंचाई है शिवलिंग पर, उन लोगों को परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों का इंतज़ार पूरा हुआ। व्यास गुफा में पूजा प्रारंभ हुई, आरती प्रारंभ हुई। नीचे हम पूजा करें, हमारे सिर पर कोई दूसरा कब्जा करके और अजान करना चाहे तो ये कहाँ तक उचित है। मुस्लिम बंधुओं को भी चाहिए कि वो इस भारतवर्ष में रहते हुए भारतवर्ष के मिट्टी, भारतवर्ष के जल, भारतवर्ष की जलवायु के अंतर्गत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कम से कम काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि, यही 2 अभी अवशेष है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर। और हम लोग ये नारा बुलंद किया करते थे, तीनों लेंगे एक साथ राम कृष्ण विश्वनाथ। जिस समय आंदोलन हम लोगों ने किए थे, जिस समय शिला पूजन के लिए यात्राएं हुई थी, उस समय हजारों सभाओं को संबोधित किया था हमने। जिस समय पादुका पूजन की यात्राएं हुई थी, उस समय भी सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया था, यत्र तत्र भ्रमण करते हुए। और एकता यात्रा जिस समय हुई थी राम टेकरी पर, नागपुर में जिसका समापन हुआ था, राम टेकरी के बाद नागपुर में बाला साहब देवरस जी उस समय थे, उस यात्रा में भी सब लोगों ने यही संकल्प लिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वहीं मंदिर बना करके प्रतिष्ठा हुई है। और इधर ज्ञानवापी का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है और कृष्ण जन्मभूमि का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो मुझे ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, जो हमने कहा था। तो एक साथ ही तो नहीं ले पाए, मान लो कुछ डेट आगे पीछे हो गई, समय आगे पीछे हो गया, लेकिन एक ही प्रधानमंत्री के काल में ये तीनों मिल जाए, एक ही मुख्यमंत्री के काल में
ये तीनों मिल जाए हमारे योगी आदित्यनाथ के काल में, मोदी जी के काल में, ये हमें दिख रहा है। इस दृष्टिकोण से रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये बात हमारे मन में जो चल रही थी, संगठन के मन में जो चल रही थी, भारत के समाज के मन में, भारतीय समाज के मन में जो बात चल रही थी, वह इस रूप में स्पष्ट होती जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति जो चल रही थी आज तक, यहाँ तक कि राम जी के मंदिर में हम लोग सेवा करने के लिए नहीं जा सकते थे, अरेस्ट कर लिया गया था हम लोगों को लखनऊ से अयोध्या जाते समय, और अरेस्ट करके सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ले जा कर के रख दिया हम लोगों को। और कितनी बार कहाँ कहाँ पर नहीं अरेस्ट किया लोगों ने, लेकिन फिर भी इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें। कहा तो था प्रथम प्रधानमंत्री ने, गिर पड़े गिर कर उठे उठ कर चले, लेकिन वो हमारे ऊपर बहुत घट रही है कि इतने आंदोलनों के जख्म सहने के बाद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, राम भक्तों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को करने वाले और बाद में उनकी सरकार को बचाने वाले आज कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर में, या हम बाद में जाएंगे। लेकिन उन लोगों को कहीं सिर छिपाने की भी जगह नहीं मिल रही है आज, क्योंकि भारतीय समाज ने कह दिया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचान चुके हैं, हम अपनी मातृशक्ति को पहचान चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि ये भारतवर्ष ही नहीं, समस्त भूमंडल सनातन के अधिकार में था। इस पृथ्वी को भगवान बाराह ने स्थापित किया था स्वयंभू मनु की चिंता को दूर करने के लिए। इसलिए भगवान राम ने कहा था स्वयं बाली से, जब बाली ने कहा कि विषय वा पुरे वापी, आपके राज्य में, आपके नगर में मैंने अपराध नहीं किया, आपने क्यों हमको दंडित किया? तो भगवान राम ने कहा था इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये सारी की सारी पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, भूमंडल, ये सारा का सारा इक्ष्वाकु वंशियों का है। इसलिए समग्र भूमंडल पर सनातन का साम्राज्य रहा है प्राचीन काल में। बीच में इधर उधर गड़बड़ हुआ था, मुझे लगता है कि पुनः समग्र विश्व पर सनातन के साम्राज्य का परचम लहराने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्ञान वापी पर आने वाले निर्णय का, जो कि निर्णय हमारे सबूतों, हमारे प्रमाणों, हमारी दलीलों के आधार पर मेरे ही पक्ष में होगा, मैं उसी तरह इसको कह सकता हूँ जैसे परीक्षार्थी परीक्षा हाल से जब बाहर निकलता है तो कहता है ठाठ के साथ कि इस पेपर में कम से कम 90% मार्क्स हमको मिलेंगे, क्योंकि वो उसी तरह क्वेश्चन का आंसर दे के आया रहता है। इसी तरह से हमारे नहीं शांडिल्य गोत्रीय श्री नारायणाचार्य जी का यहाँ आज पट्टाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं ये कहूँगा कि ये भारतवर्ष की 21वीं सदी जवानी से शुरू हो रही है। भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज़्यादा अगर जवान कहीं हैं तो इस समय भारतवर्ष में। आंकड़े बताते हैं हमें, ये बताते हैं आंकड़े कि भारतवर्ष में ही इस समय युवा शक्ति तरुणाई के रूप में अंगड़ाई ले रही है। और जब भारतवर्ष की तरुणाई अंगड़ाई लेगी तो आप ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष में जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है, अर्जुन और कृष्ण की तरुणाई अंगड़ाई लेती है, तो धृतराष्ट्र का शासन समाप्त हो जाता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो रावण का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष चंद्र बोस की तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो जाती है। उसी तरुणाई को एक सही दिशा में ले जाने के लिए नारायणाचार्य जी का यहाँ आज जगत गुरु रामानुजाचार्य पद पर पट्टाभिषेक किया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इनकी भी तरुणाई सही दिशा में जाए और इनकी भी विद्या का भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य की वृद्धि में प्रयोग हो।
भगवान रामानुजाचार्य की विजय वैजयंती दिग दिगंत व्यापिनी हो और संप्रदायों के गंभीरतम रहस्यों को ये समझें। अर्थपंचक, तत्वत्रय, निगमन पड़ी, मुमुक्षु पड़ी आदि जो मंत्रों के अर्थ हैं, विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन तो इन्होंने किया ही है। ये संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज के नेतृत्व में उस अध्ययन को बढ़ावें। ये निश्चित रूप से इनका पट्टाभिषेक हो जाने के बाद इनको समय कम मिल पाएगा, लेकिन फिर भी समय निकाल करके संप्रदाय के रहस्यों को सीखें, संप्रदाय के रहस्यों को समझें, संप्रदाय के रहस्यों को जानें। विशेष करके मानवीय चेतना को पहचानते हुए, मानवीय भावनाओं का स्वागत करते हुए, सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के प्रति भी दायित्व का अनुभव करें। जैसा भगवान रामानुजाचार्य ने समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को, चतुर्थ वर्ण को, दलित वर्ण को गले लगा करके श्री भगवान रामानुजाचार्य ने दलितों को गले लगा करके, हरिजनों को गले लगा करके भगवान की भक्ति में उन्हें प्रेरित किया, सन्मार्ग में उन्हें प्रेरित किया। जो मांसाहारी थे, जो मद्यपी थे, शराबी कबाबी, जिनको दूसरे शब्दों में आप लोग कहते हैं, ऐसे लोगों को सन्मार्ग में लगाया। उसी प्रकार ये भी असत कर्म करने वाले लोगों को सत्कर्म करने में प्रवृत्त करें, क्योंकि इस युग का प्रभाव ऐसा है कि जल्दी हम लोगों का बस चल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अच्छे रास्ते पर गिरते पड़ते हुए चलना, अच्छे रास्ते पर गिरते पड़ते हुए चलने की प्रेरणा देना लोगों को अच्छा है, और बुरे रास्ते पर मर्सिडीज कार से चलना भी। से आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज जो हमें जगत गुरु की उपाधि मिली है रामानुजाचार्य संप्रदाय से, तो सिर्फ इसलिए मिली है कि आज जितना कुठाराघात सनातन संस्कृत में जितना कुठाराघात हो रहा है, उसी पर अपनी सनातन संस्कृत को बचाने के लिए, सनातन संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए हमको जिम्मेदारी मिली है। और निश्चित ही सनातन संस्कृत को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य करेंगे। और भगवत कृपा रही तो आप सब लोग यही हैं, देखेंगे कुछ जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं सनातन संस्कृत पर कुठाराघात हमले बढ़े हैं, उसी का बचाव करते हुए सनातन संस्कृत को फिर उसी ऊंचाइयों पर ले जाने का, जैसे रामानुजाचार्य जी ने सनातन संस्कृत को आगे बढ़ाया, वैसे हम भी बढ़ाने का काम करेंगे। महाराज जी, आज ज्ञानवापी पे जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट करने वाला है, क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगा? देखिए, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा के ऊपर है। वो चाहते ही नहीं थे, और हमको लगता है अब वो भोलेनाथ स्वयं चाह रहे हैं। इसलिए देखिए, परत दर परत सत परेशान होता, पराजित नहीं होता। तो धैर्य, भगवान भोलेनाथ धैर्य रखे रहे। धर्म के ध्वजा बुलंद करने के लिए फिर से नंदी जैसे इंतजार कर रहे हैं, बाबा मिल गए तो हमें लगता है कि हाई कोर्ट का पक्ष जो है हमारे मंदिर के पक्ष में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।